हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 8वां अध्याय संविधान के अनुच्छेद के 39 इम्पोर्टेंट प्रश्न। और गाइस, ये है संविधान के अनुच्छेद के भाग तीसरा। ऑलरेडी जो है मैंने इसमें 2 क्लास दे चुका है एजुकेशन की 98 में, आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लेना। तो गाइस, चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास की 39 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 331 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 343 आई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद के तहत है ये? तो ये है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 343। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो किसके अंतर्गत की गई? तो ये की गई थी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है ये? तो ये करता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है? तो ये है कहाँ पर? ये है अनुच्छेद 352 में। किस में है? अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कर सकती है? तो ये कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसके असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो ये किसको करता है? ये करता है नागालैंड को। किसको? नागालैंड को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? तो ये है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये किससे है? ये है राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 371 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये है मिजोरम से। किससे? मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो किस के द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो ये किया गया है 105 में, अनुच्छेद 105 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, तो ये कौन से 5 अनुच्छेद हैं? तो ये है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गाइस, और ये इंडिया की किसी भी एग्जाम में जो है संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर ध्यानपूर्वक जो है अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये की गई है हैदराबाद और कर्नाटक को। किसको? हैदराबाद और कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं अंतरिक्ष अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैगा इसे? तो यह है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? तो ये है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो किस अनुच्छेद से संदर्भित है ये? तो ये है अनुच्छेद 48A के द्वारा यह संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के
किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 333 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है भारतीय संविधान के? तो ये नहीं किया गया है अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है यह प्रावधान? तो यह है अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 335 में। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो ये किया गया है इनमें से किसी में भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो ये जो है 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत यह प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 39A के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य गठन करने के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या की किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? तो
किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 347 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत यह गारंटी देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 149। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज की क्लास के 39 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो अब तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।